प्रदेश बनाने में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, जो हर आवाज को उठा रहे हैं, उनको तो हम अपनी सपोर्ट में रखें। वो जो चुपचाप बैठे हैं अपने घरों में, कम से कम उनके पास जाके, मैं अभी हमारे प्रधान जी बैठे हैं उदय सिंह जैन जी, उन्हें बुलाऊंगा। हमारा ये अभी प्लान है कि सहारनपुर से लेके और बरेली तक और इधर बिजनौर से लेके आगरा तक हमारे 27 MP है, और जो प्रदेश ये बढ़ेगा ये साथियों बढ़ेगा MP से। ना इसमें विधायक कोई कुछ कर सकता है, ना कोई आपका प्रधान कुछ कर सकता है। ये पावर जो है ये हमारे अभी लास्ट में जो ये हमारा आज का चौपाल है उसका जो जवाब देंगे सतपाल यादव जी हमारे। मैं ये चाहता हूँ कि इन सांसदों का हम लोग चल के इन्हें मजबूती से 100, 50, 200 जितने आदमी हर जिले में इकट्ठे हो जाएं, उन लोगों के साथ में एक इनके सामने जो आपने राजचंद्र जी भाई, या तो तू हमारे साथ है तो हाँ कर, इस पे मीडिया के सामने कर, जो 10-15 पत्रकारों को साथ ले चलेंगे, और अगर जो तू नहीं करता है तो हम ये मान के चलेंगे कि तू इसके पक्ष में नहीं है। कम से कम उसको ये पता चल जाएगा कि आम आदमी के बीच में एक बात ये जाएगी कि भाई तूने पश्चिम प्रदेश की मांग का समर्थन नहीं किया, और किया है तो सचिव बालियान की तरह मांग उठाई या मलूक नागर की तरह आपने संसद में बात उठाई, तो आपके गले में माला डाल के और पूरे प्रदेश में आपका सम्मान किया जाएगा। एक कार्यक्रम जो आप कह रहे थे, मैं ये अब आप ऊपर आ जाएं, और आपकी जमीनी आदमी है, और क्या कार्यक्रम आप चाहते हो प्रदेश जल्दी बनने के लिए, ताकि मीडिया में अखबारों में ये चीज जानी चाहिए। हमारे प्रधान जी आप एक बार जोरदार ताली बजा के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, अभी काफी देर से चर्चा चल रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश कैसे बनाए। अभी जो पहला प्रोग्राम हो रहा था 3 सेट में, तो मैंने एक वहां शब्द पढ़ा था अजगर। मेरा इसमें एक सुझाव है कि इस अजगर को हटा दीजिए आप। क्यों? अजगर का मतलब अहीर, जय का मतलब जाट, गय का मतलब गुजर, रह का मतलब राजपूत। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में चारों जातियां ही रहती हैं? तो सर्व समाज का आप एक संगठन बनाए, उसका एक आप लीडर बनाए, भले ही तोमर साहब को बना दे, किसी को बना दे, हमें इसमें कोई आपत्ति। कायदा यह है जो ज्यादा काम करेगा उसका नेता बनेगा, जो ज्यादा समय दे सकता है, लोगों को समझाने की ज्यादा क्षमता रखता है, आप उसको उसका अध्यक्ष बना दीजिए। बाकी संगठन तैयार कीजिए, और जब तक हमारे पास जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, हमारा ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। लगेगी, लेकिन सच्चाई हकीकत ये है कि हमने 9 साल में बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। उनके पास में जनबल भी है, धनबल भी है, सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो आगे चलने को तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि हम उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम्हारी सरकार ने, बहन जी ने ही ये प्रस्ताव पास किया, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते इसमें? बोले कि ऊपर पार्टी से वो आएगा, आदेश आएगा तो हम चलेंगे। अरे भाई, पार्टी से आदेश मैं तो दिला नहीं सकता, हमारी ये टीम तो दिला नहीं सकती। आप ही लोग जाके बहन जी से बोलोगे बहन जी आप इस आंदोलन के लिए हमें निर्देश दो, हम कंधे से कंधा मिला के, और आपकी तो संख्या 22-23% है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी और पूरे प्रदेश में। आप चाहो तो 15 दिन जब लगेंगे जब सरकार घुटनों पे आ जाएगी प्रदेश बनाने की। सेम मुस्लिम समाज की बात कर लो, करीब 30% है, इनको भी हमने बहुत बार प्रयास किया। दिलशाद जी बैठे हैं, अभी बात ये भी चलने के लिए हम 10 लोगों को बुलाते तो एक आदमी आता है। सबसे ज्यादा, मैं चूंकि जातिवाद पे बात नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है ये अब हम लोगों ने जमीन से ऊपर इसको आंदोलन को उठाया है। हर जिले में हमारे कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200 लोग हैं। इनमें आप संख्या को मल्टीप्लाई करिए, जो आपने कहा ना डोर टू डोर और मैन टू मैन। भाई आज हमारे अगर 50 आदमी है, विजय शर्मा जी हमारे आज उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी इनके प्रधान, ये करीब 25 गाँव के प्रधान लेके आए कार्यक्रम में। उनके साथ अगर 4-4 लोग भी जुड़ जाएंगे तो 200 लोग हो जाएंगे। 200 से प्रधान की क्षमता होती है 4 और बढ़ा देता है, 1000 हो जाएंगे। लेकिन सारा काम हमारी कमेटी तो नहीं कर सकती, आप लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा कानूनी रूप से। जो सबसे बड़ा एक और मैं इसमें बता दूं, इसमें करीब 14 संगठन काम कर रहे हैं। एक फौजियों का संगठन है,
उसका मैं प्रतिनिधि हूँ। खिलाड़ियों के आपके विनोद पहलवान जी बैठे आपके साथ में, जैन जी। उसके अलावा हमारे जो एडवोकेट हैं सतपाल यादव जी, और हमारे बैठे हैं हमारे नारायण सिंह जी जो मेरठ के हमारे अध्यक्ष हैं मेरठ महानगर के। इसी तरीके से हमने किसानों के, अभी हरीशून जी आए थे, हमने 14 संगठन जोड़ रखे हैं इस सारे का। लेकिन लोगों को आगे आना होगा, तब ये हमारा आंदोलन कामयाब हो जाएगा। और इसमें मैं कहता हूँ अगर आप लोग जितना काम हमारी टीम करती है, अगर आप 10% भी कर लेना तो 3 महीने नहीं लगेंगे। 3 महीने में सरकार बनाएंगे, यूँ कहेगी कि हमारा जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें हमें सपोर्ट करते हैं। सिर्फ आप और हमें खड़ा होने की जरूरत है। मैं आमंत्रित करूंगा नारायण सिंह जी को। हाँ भी कर रहा हूँ और अपने इस मोर्चे के अध्यक्ष सतपाल यादव जी कृपया मेरा अपना ध्यान देंगे। मेरा सवाल आपसे है, आज इस प्रदेश में हाईकोर्ट लेवल पे लगभग 2.5 लाख केस पेंडिंग हैं। 15 लाख सॉरी 8 लाख। और अगर इनकी संख्या लोअर कोर्ट, आइदर एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, इन सबको जोड़ लिया जाए तो हो सकता है 50 लाख से ऊपर हो जाए। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक नियम के अंतर्गत, एक समय सीमा के अंतर्गत क्या न्याय मिल सकता है? इस न्याय को पाने के लिए केवल और केवल एक ही विकल्प है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण, और इसके जननायक बाबा रहे हैं। बाबा ने तारीख में 4-5 स्टेट बनाए हैं, मैंने कई बार बाबा को सुना है। हमारे साथ में गोविंद साहब जुड़ गए हैं और बड़ी बड़ी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। अगर सभी इस पीड़ा को लेकर चलेंगे तो मेरा मानना है निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन के रहेगा। ये कटिबद्ध आप लोगों की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध निवेदन। और मैं अपने अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पर अपना प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद। अभी आपने क्वेश्चन बताया, एक मिनट आपने बताया वकील नहीं बनाते, मैं आपको बता दूं मैंने लीगल रिसर्च किया है। हमारी एक आज चौपाल पश्चिम प्रदेश की बैठी है और अभी बालियान जी का भी जिक्र हो रहा था कि बालियान जी ने, वैसे तो एक मेरठ में बड़ी थी जाट समाज की, उसमें बालियान जी ने पश्चिम प्रदेश की मांग करी थी। लेकिन इस सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए? पिछली जब लोकसभा चुनाव था तो मेरठ से गाजियाबाद तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने जनसंख्या कानून पर रैली निकाली थी। उत्तर प्रदेश से दोनों जगह इनकी सरकार है और केंद्र को घोषणा करनी है, तो बनाना तो यही है कि जनता में जो मांग कर रहे हैं, इन्हें मांग करनी है तो अपनी संसद में मांग करनी चाहिए। अगर पश्चिम प्रदेश की मांग पाल की संसद बैठी है तो जो ये बयान दे रहे हैं, इनके बयान को बारीकी से परखा जाए, ये बयान क्यों देते हैं, मेरा तो यही कहना है। मैं उसके बाद तेलंगाना नया प्रदेश बना, उसके बाद छत्तीसगढ़ नया प्रदेश बना, उसके बाद झारखंड नया प्रदेश बना है, इसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट होते हुए उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है। तो सबसे पहले आपको प्रक्रिया जाननी चाहिए। प्रक्रिया में सिंपल सा है, स्टेट लेजिस्लेटिव प्रस्ताव पास कर दे तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये प्रस्ताव 4 बार पास हो चुका है, 4 बार कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। नंबर 2, देश की संसद ने भी इसके ऊपर कभी भी कोई आपत्ति नहीं लगाई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। अब मैं आता हूं
कि एडमिनिस्ट्रेशन में मैं रहा हूँ और एडवोकेट भी हूँ। अभी जो खेल मोर्चा के अध्यक्ष थे और भूमि अधिग्रहण को मैंने बहुत गहराई से परखा है और भूमि अधिग्रहण के अंदर मैंने बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट पास कराई है। वो आप सुनने और उन लोगों को बताएं तो अपना अधिकार लेंगे और फिर ये जो लोग संघर्ष में लगे हुए हैं उनको दान देंगे। मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे आपके घर में 20 भैंस है और आपको यही मालूम नहीं कि आपके घर में भैंस कितनी है, अगर वो 12 फुटे पर आ गई तो आप 12 ही अपनी समझे नंबर 1। ये जो हाईवे आपका निकल रहे हैं नहीं, इसमें हर किसान को 5.5 लाख रुपए भूमि के मुआवजे के अलावा, फिर सुनिए, भूमि का मुआवजा आपको मिल गया, इसके अलावा हर किसान को 5.5 लाख रुपए हर अधिग्रहण में, नेशनल हाईवे में मैंने यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट से करा दिया है, जिसमें मेरठ के 5 गांव और सहारनपुर के 2 गांवों को मैंने मुआवजे के आदेश करा दिए हैं और हर किसान को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। 750 लोगों को मैंने ये लाभ दिला दिया है। आप भी अपना लाभ लें और उस लाभ में से इस पश्चिमी प्रदेश या जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, उसको भी कुछ दान अर्पित कर दो ताकि जो है संघर्ष जो है रोटी से चलता है। ₹1 नहीं देता। मुजफ्फरनगर के 2 किसानों को मैंने 10.5 लाख रुपए एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की बिजली की लाइन, जो बड़े खंभे हैं, ये गांव तक नगरा, ये मैं दिला चुका हूं। मेरा कहेगा प्रशासनिक दूर से आपने बताया हमारे पास सहारनपुर मंडल है, सारे मंडल है, मुकदमा कोई हो आप इलाहाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं। इसके अलावा कोई काम हो, जब तक ये प्रदेश नहीं बनता है, मांगे प्रदेश बनाने में कोई अड़चन नहीं, तो एक रीजनल काउंसिल होती है, जैसे गोरखा हिल काउंसिल बंगाल में, भाई आप एक काउंसिल का गठित करते हैं यहाँ पर, उसके अंदर बेंच भी शामिल हो जाएंगे, लखनऊ से जो काम है वो भी शामिल हो जाएंगे, आप प्रैक्टिकल तौर पर करके देखिए। मैं राष्ट्र विरोधी या स्टेट विरोधी वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है, जैसे वहां पीछे बताया 73.6% जो है यहाँ से इनकम जनरेट होता है और आपने बताया कि 23% खर्च होता है। जनरेट वाला आंकड़ा तो आपका ठीक है, लेकिन जो खर्च होता है वो एक्चुअली में 73% है, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। ये एग्जैक्ट सूचना आपको बता रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा नंबर नोट कर लें। जिस किसान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण की कोई समस्या हो, या मैं किसी के काम आ जाऊं, सुप्रीम कोर्ट में काम आ जाऊं या हाई कोर्ट में काम आ जाऊं या कोई और काम आ जाऊं या कोई और लीगल आपको जानकारी चाहिए, आप हर पंचायतों से, हर ब्लॉक से, हर जिला परिषद से आप एक प्रस्ताव पास करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण हो। कर्नल साहब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका जिला परिषद प्रस्ताव पास कर देगा 26 के 26 लिए, आपको विधायक की भी जरूरत नहीं है, आपका स्टेट आपकी संसद को उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और उस प्राइवेट बिल से किसी भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उस 26 प्रस्तावों को, 26 जिलों के प्रस्तावों को जिला परिषद के एएमए के मोहर से अगर आप संसद में देंगे, स्पीकर महोदय को, लोकसभा को उसको चर्चा करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा और व्यापार ये एक ऐसा मुद्दा है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं बैठिए शिवराज जी, आप पूछिए अपना सवाल। पहले हमारे युवा साथी हैं शिवाज हैं, जो इसके ऊपर शिवाज जी बात करके कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि जो कानूनी मसला है, एडवोकेट्स की हाई कोर्ट की बेंच की मांग है और भी इश्यूज हैं, आप अपना सवाल पूछिए। जब तक हमें अलग प्रदेश नहीं मिलेगा तब तक इस क्षेत्र की तरक्की उस तरह से नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र सबसे फर्टाइल जमीनी क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में इस क्षेत्र में, क्योंकि इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, उस सब की इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में लगी हुई है। तभी आपका रेवेन्यू 73
73.6% है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा युवा सफर कर रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार के साधन वो नहीं बन पा रहे जो बनने चाहिए। हमारा प्रशासन में और राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं है, जो हमें हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें तभी संभव होंगी जब हम अलग प्रदेश के लिए संघर्ष करें और इसको लेकर के रहें। यदि हम इस संघर्ष में अपने को शामिल नहीं करते हैं, अपने परिवार को शामिल नहीं करते हैं, तो ये संघर्ष लंबा चलता रहेगा, इसकी कोई सुनवाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। एक ही अच्छा सुझाव अभी धवन साहब ने दिया है कि हम जिला पंचायत और नीचे की पंचायतों से इस तरह के प्रस्ताव पास करवा करके ऊपर भिजवाए, क्योंकि हम लोग डीएम के माध्यम से वैसे ज्ञापन देते रहे। लेकिन ये बहुत अच्छा सुझाव मुझे लगा कि इससे सरकार को लगेगा कि भी लोकल लेवल पर भी इसकी डिमांड है, तो इस पर हम जरूर विचार करें। और मेरे ख्याल में पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद सर। मैं अधिवक्ता हूँ, तो अधिवक्ता होने के कारण मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि ऐसा क्यों। तो मेरा मानना यह है, जैसे कि मेरे बुजुर्ग जो है प्रमुख साहब ने कहा, क्या संजीव बालियान जी का जो ये बयान आया है, क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के उसमें नहीं आया? 5 साल संजीव बालियान जी कहाँ रहे? आज जब सरकार खत्म होने की नौबत आ गई है, तो आज वो पश्चिम प्रदेश और मेरठ राजधानी और इसकी बात आज क्यों कर रहे हैं? आप इस बात को ठीक कह रहे हैं। मैं बालियान के पास 2 बार गया हूँ और मैंने बालियान को ये कहा कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है, ये आपकी पार्टी का मुद्दा है, आपका पर्सनल मुद्दा है। तो उस पर वे कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, संगीत सोम ने इस पर कहा कि ये मुसलमानों का प्रदेश बन जाएगा। मैंने उसको कोई बहुत बड़ा नोटिस लिखा है और ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों का प्रदेश बन जाएगा तो क्या आप निकाल दो मुसलमानों को? मैंने उसको बहुत बुरी भली कही है, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि ये बीजेपी के मुद्दे में ये नहीं है। मैनिफेस्टो में उसने अपना कोई प्रश्न जवाब दिया है कि उससे लोग उसके फेवर में हो जाए या एक राजनीतिक ये मुद्दा आगे चला जाए। इससे पहले भी मैं कर्नल साहब और हम पहले भी उससे मिले, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ये बीजेपी छोड़कर आप आइए, आप हीरो बन जाएंगे। कहने लगा अरे बाबा मेरी नौकरी खो है, तो मेरे से तो वो ऐसे बात करता है। मैं कहा नौकरी नहीं, हीरो बना रहा है तेरे को। तो कह लिया नहीं अभी मेरे को हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो आज वो कैसे हीरो बना? तो उस दिन पूछा तो जवाब नहीं आया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुद्दा है, मैं आपको बड़ा परिचय बता दूं। मैं फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का अध्यक्ष हूँ। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी उत्तराखंड बना, उसका मेंबर था। जॉर्ज फर्नांडिस जो उसके अध्यक्ष थे। उत्तराखंड को आप बैठे हैं, उत्तराखंड को 11 किलोमीटर एरिया दिया गया था हरिद्वार का। वो मैं ही हूँ, मैंने कहा इसमें कौन 11 किलोमीटर तय करेगा? जॉर्ज फर्नांडिस को समझाया। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम ये सब खा जाएंगे, किसी गांव को इधर कर देंगे, किसी को उधर कर देंगे, बहुत पैसे का लेन देन। तो क्यों बढ़ना चाहिए? देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान में 640 रियासतें थी। 150 रियासतें कुछ बांग्लादेश चली गई, कुछ पाकिस्तान चली गई। 490 रियासतें के करीब हिंदुस्तान में रह गई। तो अगर प्रदेश बनाने की जरूरत नहीं थी तो रियासतों से काम चल सकता था। लेकिन आपको पता होगा कि रियासतों को इन्होंने राज्यसभा दे दी। कहीं राज्यसभा है दुनिया में? कहीं नहीं। क्यों है राज्यसभा? उनको ये बहकावा दिया गया कि आपको हम राज्यसभा में दर्जा देंगे, आपके बगैर कोई भी प्रस्ताव। अब तो बाबा भी पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे। मास्टर टेकराम जी एमएलए रहे भोर से 40 साल।
1825 में हमने बेगम के खिलाफ आंदोलन किया। हमने उसके 4 सिपाही एक वजीर को वहीं 1857 बाद में आई। 1825 में हमारे परिवार ने बेगम के सिपाहियों को उनको काट दिया। तो हम तो उस परिवार से हैं। हमारे बाबा ने कहा कि कांग्रेस खत्म कर दीजिए, दूसरी पार्टी बनाइए, तब सत्ता चलाइए। ये तो आजादी के नाम पर आप लुच्चे लफंगे सब तरह की भर्ती कर लोगे, चोर डाकू सब भर्ती हो जाएंगे, देश चलाओ। मंच पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सामने उपस्थित सभी साथियों, बड़े से बड़े छोटे सभी को मेरा प्रणाम। मैं मंच पर उपस्थित और ख़ास तौर पे तोमर साहब से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि तोमर साहब, आप बता रहे हैं कि आपका 3 प्रदेश आप बनाने में सफल हुए हैं और आपने तेलंगाना तक भी जाके काम किया है। तो अब ये सारी कहानियाँ इतने दिन से चलती आ रही हैं, इसमें सीधे सीधे हमें एक वो रास्ता दिखाओ ना जिससे ये प्रदेश भी बन सके। बाकी सारी कहानियाँ तो सुनते सुनते राजनीति में हमारी भी बहुत साल की उम्र हो गई। मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ अपने क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय मंत्री भी रहा हूँ। पार्टी और छोटो पार्टियां तो चलती रहती है, जानकारी है और आपको सफलता मिली है, तो यहाँ बैठे हुए हम भाइयों को भी ये चीजें बजाएं। मैं हम आपके साथ ये पूछे कि भाई आप कुछ ऐसी जड़ी बूटी हम सब लोगों को रास्ता दे के जाएं कि भाई क्या करना चाहिए जिससे कि हमें भी सफलता मिल जाए और पश्चिम प्रदेश अलग हो जाए। धन्यवाद। ये आपकी फील्ड है। हाँ बाबू जी, आपकी बात का जवाब मैं दूंगा अगर बाबा तोमर जी अनुमति देंगे। बाबा जी तो संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 पर गए और 4 चारों में स्पष्ट लिखा है, आपने बता दिया। कहीं कोई रेफरेंडम की जरूरत नहीं है, कहीं कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। अब मैं बाबा जी थोड़ा सा, क्योंकि आपने 3 प्रदेश बनवाए हैं, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जहाँ से आपका संविधान ही शुरू होता है और उसकी एक एक लाइन में पढ़ करके बोलूंगा, उनके साथ ध्यान से सुनिए। We the people of India hereby solemnly resolve India, that is Bharat, will give, बाबा जी गलती करो तो टोक दिए ना, आप बड़े, will provide social, economic and political justice to every citizen of India. तो 3 जस्टिस आपको मिलेंगे। नंबर 1 इकोनॉमिक, वो आपके पास है नहीं। नंबर 2 सोशल, वो आपके समाज अपना जाने, क्योंकि सोशल जस्टिस की कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। नंबर 3 पॉलिटिकल, वो आपके पास है नहीं। अब एक सवाल बीच में कहीं खड़ा हुआ था कि ये प्रदेश बन गया तो ये शायद मुसलमान प्रदेश बन जाएगा। अब इसमें पहले ही लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसमें आर्टिकल 25 में बाबा जी 2 चीजें लिखी हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता, उसमें अल्पसंख्यक को भी अपने अधिकारों की रक्षा कर, और अल्पसंख्यक केवल 4 को ही माना गया है। नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 जैन, नंबर 3 बुद्ध। तो भाई अल्पसंख्यक को भी अपना अधिकार दिया गया है, और अल्पसंख्यक का अगर प्रदेश बनने लग जाएगा तो ये तो और अच्छी बात होगी। When the minority will be with majority, बाबा जी को गलत तो नहीं बोल रहा। तो जो बाबू जी पॉलिटिकल पार्टी से थे, ये बाबा जी की तरफ से मैंने जवाब दिया है। कोई आप इसमें ऐड करना चाहें तो मैं बाबा जी को प्रश्न करता हूँ। जैसे आपने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत से प्रस्ताव पास कराए, तो ऐसे ही चुनाव आ रहे हैं, सत्ता क्या जो जान है वो वोटर है, क्या हम इस तरह का कोई प्रस्ताव लाएंगे कि हम एक अपना नियमावली बना करके हमें प्रदेश अलग बनाने में क्या क्या लाभ होंगे, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक, उस मोर्चे पर आप पक्ष और विपक्ष राजनीतिक पार्टियों के सामने कोई ऐसा लिखित आयोजन करके या उन्हें प्लेटफॉर्म पर बुला करके समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे क्या नहीं? और मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि अभी सभी हैं बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि सब बता रहे कि ये कानून है, ये कानून है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हमको अब
कानून की सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमको पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। क्यों? पहली बात मैं आपको बता दूं, क्यों प्रदेश बनना चाहिए। भी किसी प्रदेश की इतनी जनसंख्या नहीं है, 23-24 करोड़, किसी की भी नहीं है, और क्या पाकिस्तान की भी नहीं है। पाकिस्तान पूरी कंट्री की 19 करोड़ है, हमारी 24 करोड़ है, जो भी है। आप 20 बता रहे, 20 ये दबा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ले लो, उसको एक कोतवाल का नाम पता है, और किस थाने में कौन कोतवाल है, किस चौकी में कौन दरोगा है। लेकिन हमारे स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में डीएम का क्या नाम है, एसएसपी का क्या नाम है। मैं अपनी बीती बात बताता हूँ। एक डीएम थे हमारे गौतम बुद्ध नगर के, किसानों की समस्या लेके वहां गए थे। वो डीएम साहब और उनके साथ 5 किसान पीछे बैठे थे, और मुख्यमंत्री जी कैसे डीएम गौतम बुद्ध नगर का डीएम की तरह वो पीछे बैठा था। तो ऐसी स्थिति में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। दूसरा, पूर्वांचल के लोग हमारे यहाँ पर हम पे शासन करते हैं, फील नहीं करना कोई मेरी बात को, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है। वो हमारी संस्कृति को नहीं समझते, हमारी भाषा को नहीं समझते वो लोग। वो अपने वहां के लोगों को हमारे यहाँ शासन करना चाहते। एग्जाम्पल दिया, हमारे यहाँ जिसके पास थोड़ा पैसा तो अच्छा घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, उनको ये चिढ़ है, और ये तो बहुत मालदार है। जैसे मालदार है, मजदूरी करके या वो अपनी जमीन का मुआवजा करके हमने वो बनाए हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरी आप लोग से ये अपील है, हमको जैसे बाबा देव ने बताया मैंने इतने राज बनवा दिए, अच्छा किया बनवा दिया, लेकिन अभी क्यों भाग रहे हैं? अभी क्यों कह रहे हैं ये बनी नहीं सकता? ऐसा ना कह रहे, हमारा बुरा डाउन होता है। जैसे कि हमारे अधिकारी भी बोल रहे थे, भूमि अधिग्रहण लागू हुआ, जो गांव के किसान हैं उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, नहीं दिया जा रहा। गौतम बुद्ध नगर में कितनी भूमि किसान जो है हड़ताल कर रहे हैं, नहीं दे रहा प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने वार्ता की, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कई बार किसानों ने कोशिश करी मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन उनका असर प्रोग्रेस करने तो, तरक्की होने तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये करके हमारा मोराल डाउन ना करें बुद्धिजीवी, और हमको ये बताएं भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा तो मैंने एक जगह पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 53 में कहा था, विधायक या हमारे सांसद जो भी हमारे यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो हमारे बीच में आते हैं, अपने मैनिफेस्टो दिखाते हैं हमें, और हम उन्हें वोट देते हैं। ठीक है, तो हमारा कहना ये है, क्यों ना इस साल हम अपने विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, जो मतलब एक प्रधान के लेवल से लेके और अपर्तन लेवल तक जो भी लोग हैं, उनसे ये कहें कि आप अगर हमारी इस मांग को उठाओगे, पश्चिम प्रदेश अलग बनना चाहिए, तो हम आपका समर्थन करेंगे, अन्यथा हम आपके खिलाफ हैं, हम आपके खिलाफ वोट करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हम अपने विधायक को कर सकते हैं, किया है, और संसद को भी किया, महेश शर्मा को, और नॉर्मल पब्लिक में मेरी एक छोटी सी मीटिंग थी, कर रहे हैं, लेकिन अकेले जुटाने से नहीं होगा। 27 प्रदेशों के लिए कह रहा हूँ, 27 प्रदेशों की बात हो रही है। अभी देखो भैया 27 कितने पब्लिक है, कितने लोग हैं हमें। पीडीसी, नंबर 4 ब्लॉक प्रमुख, नंबर 5 जिला परिषद सदस्य, नंबर 6 जिला परिषद अध्यक्ष, और नंबर 7 विधायक, और नंबर 8 एमपी। नोएडा के अंदर जो अभी समस्या आपने उठाई कि 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, 32 गांवों में एक शासन आदेश निकाल दिया कि यहाँ पर नगर पालिका की सुविधाएं दी जाएंगी, इसलिए आपको 4 गुना की बजाय 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। 32 गांवों में पहले नोएडा में ही चुनाव करा लो। अरे भाई, उन 32 गांव के लोग जो मर रहे हैं बिना प्रधान के और वार्ड के, जैसे लिखा होता ना एक जगह की, यहाँ से इस थाना की सीमा आरंभ, यहाँ इस थाने की सीमा समाप्त, वहां पे एक बोर्ड लगा दो, आपके सांसद जी को बताओ यहाँ से प्रजातंत्र की सीमा समाप्त होती है।
उन 32 गाँव के आगे देखो आपके दिल्ली एनसीआर के नजदीक है। ये जो बात उन्होंने रखी है, मैं आपको सबको बताऊं, अभी शौरान जी हमारे बीच में है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक दो नहीं है, हजारों हैं। 2 मिनट से अभी दे देना, मैं बुला, एक दो नहीं है। सहारनपुर से रेलवे का, अजय भाई, अमरजीत जी, हम लोग चूंकि 26 जिलों में जाते हैं, समस्याएं अगर आप लेके चलोगे तो एक रजिस्टर भर जाएगा एक जिले में ही आपका। लेकिन सवाल ये है, ये जो आज पंचायत है, ये जो मीडिया चौपाल है, जो अखबार में जाएगा आज लोगों के माध्यम से, हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रदेश को बनाने के लिए क्या काम हमारी जो आम पब्लिक है, जो ये हमारी टीम है, ये क्या चाहती है, कैसे ये प्रदेश जल्दी बढ़े। राजनीतिक लोग क्या चाहते हैं, आर्थिक लोग क्या चाहते हैं, जो बिजनेस व्यापार चला रहे हैं, और जो आम जनता है जिसको समझ नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं बड़ी स्पष्ट, हम कितना भी कह लें कि आदमी यहाँ नहीं रुकता, मीटिंग में नहीं आता, भाड़ा नहीं होता, भाई हमें लोगों को जागृत करना है, उन्हें बताना है। आज आप लोग करीब 50-60 आदमी बैठे अब यहाँ, 200 आदमी उससे पहले कुछ आए गए, करीब 200-250 आदमी आज इस कार्यक्रम में आए। तो इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, इस प्रदेश की बात लोगों तक पहुंची। हापुड़ में मैं आज कम से कम 10वीं बार आया हूँ। इतनी संख्या में सिवाय राजनीतिक रैली जो गजराज सिंह जी विधायक आए थे उसके अलावा नहीं हुई। अब मैं चाहता हूँ देवी शौरान जी शिक्षा के क्षेत्र में हैं और व्यापार भी करते हैं, आप आएंगे और ये बताएंगे कि भाई एक्चुअली में जो क्षेत्र है शिक्षा और व्यापार का, इसमें क्या होना चाहिए ताकि प्रदेश जो बन जाए लोगों को मिले। जैसे मैं एक चीज बात छोड़ के जाता हूँ, आपको जो रिजर्वेशन है नौकरियों में वो मिल जाएगा। 15% बाहर के लोग भर्ती होंगे, 85% आपके लोग भर्ती होंगे। जैसे उत्तराखंड में अगर पुलिस की 1 लाख वैकेंसी आती है तो 85,000 उत्तराखंड के लोगों को मिलती है। दिल्ली में भी ऐसा ही है, 15,000 लोग, 15% नौकरियां बाहर जाती हैं। कितना बड़ा फायदा हमारे लोगों को होगा। बिजली के बिल, गन्ने की पेमेंट, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं चाहता हूँ जमीन जी आएंगे और ये बताएंगे कि भाई शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें क्या हो, ताकि वो लोग, जैसे पेरेंट्स एसोसिएशन लड़ती रहती है, लेकिन जब हम लोग उनसे पूछते क्या कहिए तो बोले हमारा काम करा दो बस। भाई हमारा काम तो जब होगा जब प्रदेश सरकार नहीं। आप आए उदय विश्वनाथ। साहब ने जैसा बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं पिछले 14 साल से कार्य कर रहा हूँ और सबसे पहले मैंने कार्य शुरू किया था अपने गांव से। बुलंदशहर के पास मेरा गांव है, वहाँ पे करीब मेरे गांव के पास में 3 सरकारी स्कूल है, जिसमें एक स्कूल में 3 बच्चे जाते हैं, एक में 9 जाते हैं, एक में 18 जाते हैं। तो उस पर मैंने कार्य किया। तो वहाँ पे मेरे जो घर था, मेरा जो खाली था, जो मैं छोड़ के आया था, वो खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसमें जो ना खराब हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो किसी कुछ काम किया जाए। तो मैंने उसमें स्कूल खोला अपने फादर के नाम से, 5th तक का है जी। मेरे गांव का नाम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मांगलौर गांव है, सलेमपुर और शिवाली के बीच में पड़ता है। तो आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में कि जब मैंने स्कूल खोला तो मैंने सारे रिटायर्ड टीचर रख रखे हैं, और उसके बाद 8 साल के बाद मैंने ग्रेटर नोएडा में अपना एक स्कूल बनाया। यहाँ के जो टीचर है, जो ग्रेटर नोएडा के, जितना एक टीचर की तनख्वाह है वहाँ वो 9 टीचरों की तनख्वाह में रिटायर्ड टीचर रखे हैं। और मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है स्कूल से, वहाँ गाँव के से कि सिर्फ ये किसी तरह के कमजोर बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, जो दिक्कत में वो कैसे पढ़ पाए, तो उनको पढ़ाने का प्रयास किया गया। और आपको ये बताता हूँ उसका कि उसमें मेरे स्कूल से पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये रिकॉर्ड है, पिछले 5 साल से कोई ना कोई बच्चा नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होता है। किसी साल 2 होते हैं, एक तो हर साल होता है, और मात्र एक टीचर की तनख्वाह में 9 टीचर काम कर रहे हैं। और रही बात ये तो कर्नल साहब जो लगे हुए हैं प्रदेश, ऐसा कोई नहीं है कि किसी का भला नहीं हो। तो हम तो व्यापार भी कर रहे हैं, व्यापारिक दृष्टि से भी देखते हैं,
और राजनीतिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से छींटा कसी किसी पार्टी में न करा जाए, क्योंकि सब हर आदमी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। तो मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि छींटा कसी ना करके सबसे पहले हमारा पश्चिम प्रदेश कैसे बने उसके ऊपर फोकस किया जाए। जिस तरफ को उनका फायदा होगा उस तरफ वो प्रदेश बनाएंगे, उस तरफ वो सहायता करेंगे, उस तरफ वो सड़क बनाएंगे, उस तरफ वो हिस्से वो करेंगे। पार्लियामेंट कमेटी में एक आपके संविधान में भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 और 2 और 3 4 है। पहले ही संविधान में है कि कैसे राज्य बनना चाहिए। अब ये जब पहले ही फर्स्ट ही है तो आपने 1953 में एक सीमा आयोग बनाया। जब आपको कोई बात नहीं पता लगे कि देश कैसे चलेगा तो आपने एक आयोग बना दिया। आयोग ने सिफारिश 1956 में की थी। 56 में ये कहा, अमेरिका का उदाहरण दिया कि अमेरिका में इतनी आबादी है और इतने प्रदेश है, तो यहाँ पर 1000 से नीचे प्रदेश नहीं होने, 1 करोड़ से, और 3 करोड़ से ऊपर का प्रदेश नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारा प्रदेश क्यों नहीं बना भाई? इसमें तो 24 करोड़ की आबादी है आज तक। तो मैं हमेशा इलाहाबाद में कई वकीलों को आंदोलन चला, उनको कहा, यहाँ भी बागपत वगैरह में आंदोलन चला, वहाँ भी मैं बोलता हूँ, हमारे यादव जी कर्नल साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं और मैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड तीनों का मैं, और तेलंगाना में मैं 4 बार जेल गया। चंद्रशेखर राव तो कम्मा थे, वहाँ के है भी नहीं, तेलंगाना के नहीं है, ये तो आंध्रा के हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक पावर में कांग्रेस को कर दिया उन्होंने डामाडोल। कांग्रेस ने सोचा तेरी सत्ता आ जाएगी, बंटवारा होने पे तेलंगाना तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन बहुत चालाक था, उसने घास भी नहीं गिरा, अपना आज भी अपनी राजनीति सेक रहा है। तो ये एक अमेरिका में आप देखिए 35 करोड़ की आबादी है, 51 प्रदेश है। तो हमारा प्रदेश किसी भी हाल में कानूनी पेचीदा ले लीजिए, ये पब्लिक 2-4 जो बैठे हैं इनमें तो कमजोरी है पूरी, लेकिन कानूनी कोई कमजोरी नहीं है। कानूनी जो अलग अधिवक्ता मांगते वो भी इकट्ठे नहीं है। अगर वही इकट्ठे हो जाते, इलाहाबाद में कितनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं, और आदमी कौन है यहाँ का? मेरा भी एक मुकदमा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तारीख पे पैसे लेने तय तारीख लगती है। तो पहले भी उठी है और आगे भी उठेंगी। खिलाड़ी, किसान, मजदूर और सर्व समाज एक साथ जुड़कर ये की मांग करो, पश्चिम उत्तर प्रदेश चाहिए। जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे, आप सब लोग कहते हो संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है, तो फिर हम संगठित क्यों होते हैं? संगठित होना पड़ेगा। बस ये छोटी छोटी जो आपसी मानसिक परेशानी है ना, इनको छोड़ना पड़ेगा। मानसिक परेशानी एक बीमारी का उदाहरण है, कभी छोटी बातों को छोड़ दो, जो पारिवारिक है, सामाजिक है, या किसी पार्टी से संबंधित है, सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। सबसे उत्तर प्रदेश होगा, सबसे अच्छा प्रदेश होगा, और इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोग करेंगे किसान, मजदूर, खिलाड़ी, जवान, जो इस देश के रीढ़ की हड्डी है। देखो जी, इस सरकार के बारे में थोड़ी सी आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है, हम आप लोगों का समर्थन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने में पूरा अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। हम आप सबका समर्थन करते हैं, ये मेरी अपील है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने में जो भी हमारे अच्छा बुजुर्ग, हमारे सम्मानित बुजुर्ग अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका पूरा हमारा सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत।